हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के बारे में। आखिर मतलब मनीषा और सचिन के बीच में जो भी चल रहा है उसको लेकर वाईटी पर कितना हंगामा मचा हुआ है, कितनी थू थू हो रही है इन सब चीज़ों के पीछे। और सचिन ने देखिए कैसा कैसा मतलब कम्युनिटी भी डाला हुआ था रात को, तो पूरी रात मनीषा सो भी नहीं पाई है सही से। और मतलब इस तरीके से मतलब लोगों को क्या करना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब जिस तरीके से पता चला है कि सचिन हैदराबाद में थे। हैदराबाद के मतलब कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, सभी लोग होते हैं, कहीं ना कहीं से किसी का कनेक्शन जरूर होता है। तो कुछ लोगों ने बताया कि सचिन हैदराबाद पहुंच गए हैं। हैदराबाद तो काफ़ी दूर भी है। आप देखिए, आज सचिन वंदे भारत से अंबाला आए हुए हैं। और अंबाला आकर देखिए इनकी माँ कैसे उदास थी, कितना मतलब रो रही थी हर चीज़ को लेकर के। उनका बेटा कितना मतलब बदल गया है, या इसको क्या कहेंगे आप लोग कि मतलब क्या है। अब जो भी हुआ है वो ठीक है, लेकिन अंशु अंशु और शुभम लेने गए थे सचिन को, मतलब स्टेशन लेने गए हुए थे। तो वहीं से मतलब अंशु भी बार बार कह रही थी, भैया आप क्यों चले गए, आपने हम लोगों को बुलाया और आप चले गए। तो देखिए इन सब चीज़ों के पीछे लगता है कहीं ना कहीं कि देखिए अंशु के ससुराल वाले भी हैं। अंशु के ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे इन सब के पीछे कि अंशु का जो भाई है मतलब किस रास्ते पर चला गया है या रास्ता भटक गया है, कुछ कह भी नहीं सकते। क्या नेहा आशीष तिवारी की जो चाल थी वो कामयाब हो गई है? हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से कामयाब हो गई है। तभी तो मनीषा ने लास्ट स्टेज पर आकर अब अपना ये सब कुछ बोला है कि इससे ज़्यादा मेरा रिश्ता ख़राब नहीं होगा। जो रिश्ता ख़राब होना था वो रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब रिश्ता ख़राब करने में कोई भी कसर नहीं बची हुई है और रिश्ता अब कुछ ख़राब नहीं होगा। जो होना था हो गया। बट नेहा आशीष तिवारी के नाम से मनीषा को पहले से ही बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि उसी की वजह से आज जो इसकी लाइफ में दिन देखने पड़ रहे हैं ना, तो सच में कोई भी और लड़की होती ना तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन मनीषा बहुत समझदार है, मनीषा बहुत भोली है, जो हर चीज़ों को समझती है, हर चीज़ों को मतलब अपने दिल पे ले लेती है। और रोती तभी है जब वो ज़्यादा परेशान हो जाती है, जब उसका जी ज़्यादा घबराता है, मतलब वो चीज़ों में उलझ जाती है ना, तभी इंसान को रोना आता है। ऐसे हर चीज़ में इंसान को रोना नहीं आता है। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, हर किसी के लिए कि मतलब कोई भी लड़की अपने हस्बैंड को दूसरे हस्बैंड के साथ नहीं देखना चाहेगी। और यहाँ पर ये तो पूरे 1.5 साल से ही चल रहा है इनका सब कुछ। और 1.5 साल में जो मनीषा की दशा हुई है ना, वो सिर्फ मनीषा ही समझ सकती है। मनीषा का बोलना है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, ऐसा दिन किसी लड़की को ना देखना पड़े, क्योंकि इसमें एक लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है कि जब वो अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देखता है। और सचिन की भी पूरी गलती, अगर नेहा की 100% गलती है तो सचिन की इसमें पूरा 50% गलती तो है ही। क्योंकि अगर मतलब कोई लड़की लड़की भाव दे रही थी, तुम क्यों गए, क्योंकि तुम शादीशुदा इंसान थे। अगर शादीशुदा इंसान ना भी होते तब भी तुम पर ये चीज़ अलाउ होती है कि तुम क्यों उसके पास गए, क्यों तुमने उसको इतना चांस दिया। और नेहा मतलब जिस तरीके से मनीषा बता रही थी ना, उस तरीके को देखकर लग रहा है कि नेहा सच में बहुत ही चरित्रहीन औरत है। क्योंकि देखिए आशीष जी की यादों को लेकर ही वाईटी पर कितना रोती थी, सिर्फ व्यूज पाने के लिए, अपना 10 मिलियन का जो चैनल है वो बनाने के लिए करती थी। और जैसे ही नेहा का 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो इनका घमंड आसमान पर चढ़ गया और एक किसी से सही ढंग से बात भी नहीं करती। अगर आप बड़े यूट्यूबर्स हो, अगर आपके अंदर इतना प्राउड हो, तो आपको मतलब ऐसा। और इसके विपरीत इसका भाई भी सचिन से कितनी बुरी तरीके से बात कर रही है, यहाँ तक कि अभय ने बोल दिया कि अगर मेरी नेहा गलत होगी तो मैं अपनी मूंछ उखड़वा दूंगा। इतना सब कुछ मतलब बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा है अभय भी। और यहाँ सचिन भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि अगर कोई कुछ कहता है सामने वाला तो उसका रिप्लाई जरूर देना ही चाहिए। और मनीषा तो पूरी तरीके से
अब एक एक सबूत, एक एक बात, एक एक चैट जो जो इन्होंने की है वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है, क्योंकि मनीषा इतनी भड़की हुई है, इतना परेशान हो चुकी हो। जब कोई इतना परेशान होता है तो सच में उसके अंदर से जो भी बातें निकलती हैं ना बिल्कुल सच होती हैं, क्योंकि मनीषा जानती है कि उसने अपने रिश्ते को कैसे बचाया है। इन 1.5 साल में मनीषा की वजह से ही आज ये रिश्ता बचा है, नहीं तो मनीषा और सचिन का कब का तलाक हो जाता। सचिन और मनीषा आज वो आईटी पर नहीं दिखते एक साथ, लेकिन इन सबको बचाने के लिए, इन सभी रिश्ते को बचाने के लिए मनीषा ने पूरी जी जान से मेहनत लगा दी और अपना रिश्ता बचाया। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे मनीषा का ही हाथ है कि मनीषा की वजह से ही आज पूरी फैमिली खुश है, नहीं तो पूरी फैमिली खुश नहीं रह पाती। तो फ्रेंड्स यही हम बोलना चाहेंगे कि मतलब एक लड़की सब कुछ सहन कर सकती है, बट अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लड़की के साथ सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनकी माँ कितनी दुखी है। और जो भाई सचिन से ठीक तरीके से बात भी नहीं करता था ना, तो वो भी आज कितनी अच्छे तरीके से अपने भाई से बात कर रहा है और उसको यही लग रहा है कि मेरा भाई ठीक रहे, क्योंकि प्रिंस ने खुद ही अपने वीडियो में बताया कल कि मैं सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करता हूँ ना वो मेरे भाई है, उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। तो यही चीज़ होता है कि खून के रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं, पराए रिश्ते होते हैं। अगर हम किसी रिश्ते को दिल से अपना लेते हैं ना तो वो रिश्ते हमारे लिए ताकत बन जाते हो। यहाँ पर रिश्ता तो भाई भाई का है, कोई कुछ बाहर का नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब जो बाहरी रिश्ते होते हैं वो कभी भी रंग दिखा सकते हैं, उन रिश्तों की कोई पहचान नहीं होती है। जैसा मतलब वक्त के साथ धोखा सचिन ने खाया है ना, वैसा धोखा किसी को भी ना खाना पड़े, क्योंकि सचिन ने नेहा पर पूरी तरीके से विश्वास किया था। यहाँ तक कि सुना जाता है कि मतलब सचिन मनीषा को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, क्योंकि सचिन ने बोला था मैं मनीषा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो मेरे लिए नेहा आशीष तिवारी है। सुनो, ये एक ऐसी लड़की जिसने अपना सब कुछ खोने के बाद इस रिश्ते को मतलब आगे बढ़ा, उसमें कितनी हिम्मत होगी। हिम्मत भी देखने लायक होती है कि मतलब उस लड़की में हिम्मत कहाँ से आई इतनी, और जिसकी खुद अभी इंगेजमेंट हुई हो और मतलब इंगेजमेंट होने के बाद जो शादी के बंधन में बंधने जा रही हो, उससे ऐसी उम्मीद कोई कैसे रख सकता है। यहाँ तक कि मतलब जब सचिन भोपाल गए हुए थे ना, तब इनकी माँ ने भी सचिन के साथ बहुत ही खराब तरीके से, बहुत ही बदतमीजी तरीके से बात की हुई थी। और इनके भाई ने तो बोला था तुझे बुलाया किसने, तू यहाँ आया ही क्यों है सगाई में। तो यही सब चीजें बोल रही थी मनीषा की, इस तरीके से बात की गई हम लोगों से, फिर भी हम सचिन का मन रखने के लिए भोपाल गए। सोचो एक लड़की इतना कुछ कर सकती है अपने पति के लिए, इस हद तक गिर सकती है कि अपने पति की मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हुई। मनीषा के ये संस्कार है और कुछ नहीं है जो मनीषा को हर चीज में आगे बढ़ाए रखते हैं। मनीषा जैसी लड़की होना बहुत ही गर्व की बात है, जो मतलब इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को समरूपता बनाई रखी, अपने आप को किसी भी ऐसे भटकाव में नहीं आने दिया कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब जो भी हुआ है, जो होने वाला है, अब उसका सबको इंतज़ार है। जो भी होगा उसका हम सबको भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मनीषा अब अपना जो स्टेटमेंट देने वाली है ना, उससे तो कहीं ना कहीं नेहा गलत साबित ही होगी, क्योंकि मनीषा को एक एक चैट पता है, एक एक चीज पता है कि क्या हुआ है। क्योंकि देखिए भाई बहन इतनी देर तक कोई भी भाई बहन बात नहीं करता है। अगर कोई भाई बहन का रिश्ता भाई बहन के रिश्ते से ज्यादा होता है ना, तभी वो कुछ हद तक गिर सकता है। मनीषा भी सोचती थी पहले कि चलो भाई बहन है, भाई बहन के तौर तरीके से बात कर रहे होंगे, बट उसको क्या पता था कि यही भाई बहन उसकी जिंदगी में क्या करने वाले, उसकी जिंदगी स्वर्ग से नरक बनाने वाले हैं। तो मतलब इतना भोलापन भी ठीक नहीं होता कि कोई उसका नाजायज फायदा उठा ले। और यहाँ पर नेहा भी बार बार टॉर्चर करती थी सचिन को कि तुम अपनी वाइफ से बात नहीं करोगे, तुम मनीषा के साथ कोई रील्स नहीं बनाओगे, मनीषा के साथ कोई वीडियो नहीं बनाओगे, तो आखिर तुम होती कौन हो हक जताने वाली? क्या तुम उसकी बीवी हो क्या कि तुम्हारा ये हक है?
मनीषा का हक है अपने पति के साथ कैसे भी रहे, कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, रील्स बनाए। यहाँ तक कि मैसूर जब ये लोग गई थी आदिवासी तेल का प्रचार करने के लिए, तब भी वहां पर आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी रील्स लोगों की नहीं बनी थी, बिल्कुल अलग अलग दिख रहे थे। यहाँ तक कि अंशु ने बोला भी था कि भैया भाभी एक साथ रील्स बनाई, बट कोई रील्स नहीं बनाई गई थी, क्योंकि ये इसके पीछे नेहा आशीष तिवारी का ही हाथ था। नेहा आशीष तिवारी ने ही मना किया था कि तुम अगर मनीषा के साथ कोई भी रील्स बनाते हो या मनीषा के साथ कोई भी संबंध रखते हो तो तुम मुझसे संबंध नहीं रखोगे, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। अगर मैं कुछ कर भी लेती हूँ ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ मनीषा और सचिन ही होंगे। ये सब चीजें मनीषा से बोला था नेहा आशीष तिवारी ने। नेहा आशीष तिवारी जितनी गंदी औरत है ना, सच में आज इनका मुखौटा वाईटी पर सामने आ गया है, क्योंकि इनको बहुत ही आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। बोलती थी मैं आयरन लेडी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे पीछे 10-10 लड़के फिरते थे, जब मैं कॉलेज जाती थी तो 10-10 लड़के मेरे पीछे फिरते थे, तब भी मनीषा चुप रही। मनीषा से ये सब कुछ बोला गया था, मनीषा ने इन सब बातों को इग्नोर किया। कहीं ना कहीं ये बातें लड़ाई की जड़ ही होती है। मनीषा शुरू से ही लड़ाई को खत्म करना चाहती थी, वह लड़ाई को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि उसकी जिंदगी अब खराब हो चुकी है, और खराब होने के बाद इतनी खराब हो जाएगी ना, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि पूरे सोशल मीडिया पर सचिन मनीषा का नाम खराब हो जाएगा। सचिन मनीषा एक नाम था जिसे 1.5 साल के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरी तिवारी फैमिली ने राज फैमिली की इंसल्ट कर डाली है, और इंसल्ट इस तरीके से की है कि सचिन किसी भी कीमत में अपनी इंसल्ट नहीं करना चाहते हैं। वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं। सचिन को इसी चीज का बार बार बुरा लग रहा है कि मतलब कोई उसकी इंसल्ट कर रहा है, कोई उसको इतना कुछ बोल रहा है ना, तो कभी कभी होता है ना, इंसान अपनी इंसल्ट सहन नहीं कर पाता है, वो है उन चीज़ों को महसूस करता है। लेकिन उन चीज़ों को अब सचिन के अंदर बहुत दिन तक तकलीफ रहेगी कि उस